बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें एक पॉइंट सीखना है जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हिंदी में क्रम गुणित। इसका क्या मतलब हुआ? क्रम गुणित मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास कोई नंबर n है, कोई नंबर क्या है? n है, n। तो मैं n को ऐसे लिखूंगा, मतलब कोई नंबर n क्या है? n मेरा कोई नेचुरल नंबर है, तो मैं n को ऐसे या इस तरीके से लिखूंगा और बोलूंगा इसको फैक्टोरियल n। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा या तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं n को यहाँ पे 4 रखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं फैक्टोरियल नोटेशन में इसको लिख के दिखाता हूँ, ऐसे लिख के दिखाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? 4 से पहले आने वाले सारे नेचुरल नंबर लिखूंगा और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं n के लिए इसका मान ज्ञात करता हूं तो क्या होगा? n से एक कम, फिर n दूसरा कम, कहां तक? और कम, ऐसे कहां तक? ऐसे 1 तक। मतलब अगर मैं क्रम से नंबर को गुणा करता हूं तो मेरे पास इस तरीके की नोटेशन आएगी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल और हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। ठीक है, तो ये एक ऐसी संख्या है जो हमको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, मतलब क्रमचय और संचय के सवाल हल करने में उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, तो हमने देखा अगर हमारे पास फैक्टोरियल n है तो हम कहाँ n को इस प्रकार गुणा करेंगे कि उससे आगे आने वाले, मतलब एक एक कम करते हुए सारे नंबरों का गुणा करके 1 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो हम अब प्रश्नावली 7.2 सॉल्व करते हैं जो कि फैक्टोरियल के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 7। पहले प्रश्न में हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 8 को हल करेंगे। जो फैक्टोरियल को 8 को हल करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, हम जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको जब गुणा करके लिखेंगे तो कितना आएगा? 56 इंटू 720 और 0 712 11 403। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो मतलब अगर मैं इसको करता हूँ, फैक्टोरियल 4 को लिखता हूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो मेरे पास हो गया 24 माइनस 6, आंसर आ गया मेरे पास 18। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। जो कि काफी इजी था, जो कि फैक्टोरियल के ऊपर बेस है। हम आगे देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमको दिखाना है क्या ये सही है, क्या ऐसा है। तो अगर मैं LHS देखता हूँ
LHS साइड लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमने ये पिछले क्वेश्चन में भी क्या हुआ, ये हमने लिख लिया फैक्टोरियल 3, जबकि ये लिख लिया हमने फैक्टोरियल 4 या क्रम गुणित 4। तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया 24, ये हो गया हमारे पास 30, ये हो गया हमारे पास 30। क्या ये फैक्टोरियल 7 के बराबर है? ये फैक्टोरियल 7 के बराबर है। तो हम देखते हैं फैक्टोरियल 7 को निकालने के लिए हमको इस प्रकार इसको इंटू करना पड़ेगा, इस प्रकार इसको इंटू करना पड़ेगा। और ये कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 7 इंटू 120 मतलब 880। तो हमने देखा, हमने क्या देखा, जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, RHS बराबर नहीं है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं जो फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 4 है, उसको जोड़ते हैं तो वो फैक्टोरियल 7 के बराबर नहीं आता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको इस तरीके से दे रखा है और ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफी आसान है। काफी आसान कैसे कि हम अगर फैक्टोरियल 8 को कैसे लिख सकते हैं, इसके सामने करें। अगर फैक्टोरियल 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अच्छा, फैक्टोरियल 6, जबकि नीचे लिखा है हमारे पास क्या, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, जो कि कैसे कटेगा, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू 7, जिसको हम लिख सकते हैं 28। तो यहां से हमने प्रश्न नंबर 3 भी कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 आपके सामने है। तो अब हम प्रश्न 4 सॉल्व करेंगे, जहां पे हमको x की वैल्यू निकालनी है, जो कि फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 8 हमको किस में दे रखा है, हमको दे रखा है हर में। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम फैक्टोरियल खोल दें या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हमने इसको लिखा, ये तो लिखा है फैक्टोरियल 6, इसको लिखा रहने दें, जबकि हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, और जबकि इसको लिख सकते हैं x, ठीक है, अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन में फैक्टोरियल 6 से गुणा करने पर, अगर मैं फैक्टोरियल 6 का गुणा करता हूं, गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें जब इसको गुणा किया तो ये तो फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 1/7 और यहाँ मिलेगा x अपॉन 8 इंटू 7। तो एक सिंपल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी 8/7 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 8 इंटू 7 से 7 कट जाएगा, क्या आएगा 8 इंटू 8 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग प्रश्न 5 शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 5 क्वेश्चन 5 में हमें n और r की वैल्यू दे रखी हैं और डिफरेंट r और n की वैल्यू के लिए हमको पहला और दूसरा प्रश्न सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं।
आइए देखते हैं क्या करना है। पहले मैं n6 दे रखा है, n की जगह हमने 6 रख दिया, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6। जबकि नीचे क्या रख दिया, n माइनस आर, आर क्या है 2, मतलब फैक्टोरियल 4। तो मुझे पता है इसको कैसे हल करूंगा मैं, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 नीचे भी है, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, तो हमारा इसका जो उत्तर है वो 30 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं पार्ट 2 करता हूँ। पार्ट 2 क्या है, n की जगह मुझे दे रखा है 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 5, क्योंकि r की वैल्यू क्या दे रखी है 5, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अगेन, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और नीचे भी हमारे पास फैक्टोरियल 4 ही है। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए देखो क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 7 जा 63, अच्छा 5 6 जा 30, 38 जा 240। ठीक है। अब देखो मैं आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 0 आएगा। 63 4 जा कितना 232, 63 240 और 12 252, 25 कैरी लगा 126, 126 में 25 कैरी लगा 151। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप मल्टीप्लाई करके एक बार फिर चेक कर लेना। यहाँ पर हमारी क्रमगुणित पे बेस्ड ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।